राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो अंगना, चिरई जागे चिरौटा जागे, पंछी चाले चुगना, गैल के बटोही जागे गोदी जागे ललना, संग की सखियाँ चाली हम हूँ चाली जमन। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। 8 माघ 9 कार्तिक नहावे, 10 बैशाख अलौने खावे, सीधा बैकुंठ जाए। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत ही सुंदर है। सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए इस पावन पुण्यदायक कार्तिक मास में ये कथा सुनिएगा। सभी को अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब शंकर भगवान ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह 3 बहुत ही विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी।
सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। अब आप एक बहुत ही सुंदर कथा और सुनिए। कार्तिक मास अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस महीना में बहुत ही सुंदर सुंदर व्रत एवं त्योहार आते हैं। पूरा ही महीना हमारे सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों से भरा रहता है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का बहुत अधिक महत्व होता है कार्तिक महीने में, और यह कथा हमें धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में स्त्रियां श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरे महीने का व्रत रखती हैं, और इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूरे अनुष्ठान से पूजा अर्चना की जाती है। पूजन और व्रत करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जी का विधि विधान से पूजन होता है, और इस दिन महिलाएं नदी में जाकर स्नान करती हैं और घर आकर राधा कृष्ण की पूजा करती हैं, उन्हें भोग इत्यादि लगाती हैं। तुलसी पूजा भी अनिवार्य होती है इस मास में। अब चलिए प्रारंभ करते हैं हम कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे मेरे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। जिससे कोई मुझे उपाय बताइए, जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा और आपका वियोग कदापि ना हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से जब सेवकों को हटा दिया, सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गईं और श्री कृष्णचंद्र जी से सत्यभामा कहने लगी कि श्री भगवान ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु है वह भी दे देता हूँ।
ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करता हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था? पूर्व जन्म में मैं कौन थी? मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों से पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दैदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में भी गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता समान समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव की आराधना की थी, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्योपासक, गणेश के पूजन, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति यह सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में ये देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वो दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे। उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। अब हम आपको बहुत ही सुंदर पवित्र कार्तिक मास में भक्तों द्वारा सबसे ज़्यादा मनन किए जाने वाला दामोदर अष्टकम का पाठ सुनाते हैं। नमामीश्वरं सच्चिद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमनम यशोदाभियोलूखलाद धावमानं परामृष्टम अत्यंततो द्रुत गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकंप त्रिरेखांककंठ स्थितग्रैपं दामोदरं भक्तिवद्वम् इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदी एषितगेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतसतं शतावृत्ति वन्दे वरम देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं व्रणेऽहं वरेशाद अपिः इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याभिरास्तां किम् अन्ये इदं ते मुखां भोजम् अत्यंत नीलैर् व्रतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे
मनस्य आभिरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम। कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनम बतानु ग्रहाणेश माम अज्ञम एध्य अक्षिदृश्या। कुबेरात्म जौबद्ध मूर्ते वियद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो क्रतो च। तथा प्रेम भक्तिम स्वक्ताम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहों में स्थिदामोदरे। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद दीप्ति धाम्ने त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीये प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो ऐसे ही हम आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी पर, हम पर सदा बना रहे। ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माता की, राधे राधे।